शशि, बहुत शुक्रिया। भारत की ये लगातार दूसरी जीत है और इससे हुआ ये है कि एशिया कप फाइनल में भारत पहुंच गया है। देखिए, आज एक अलग तरह की विकेट थी। भारत ने पहले 356 बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच 228 रनों से जीता। लेकिन ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम में ये एक गढ़ है, ये गढ़ है श्रीलंका का। वो इतने मैच लगातार जीत रहे थे, इनको यहाँ पर हराना कभी आसान नहीं होता। लेकिन 212-13 रन में अगर भारत ने इनको हरा दिया है तो आप उस कामयाबी को समझें। मुझे लगता है कि ठीक है, केएल राहुल, विराट कोहली के कल रन थे, लेकिन आज जो भारत ने एक बार फिर देखा है वो है बुमराह की गेंदबाजी और कुलदीप यादव की 9 विकेटें हो चुकी है 2 मैचों में। अगर आप सिर्फ सुपर 4 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो भारत ने हराया था ये उससे बड़ी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन श्रीलंका की थी, ये विकेट उनको सूट करता था, उनको रास आया था और उसमें कम रन भारत ने डिफेंड किए। तो ये बड़ी कामयाबी आप देख रहे होंगे किस तरह भारत ने पहले बैटिंग की, रन ज्यादा नहीं आए, वो भी नीचे से। जब आखिरी विकेट पे थोड़े से रन बनाए तो भारत 200 पार तो चला गया, लेकिन उसके बाद श्रीलंका को भारत ने खड़े होने का मौका नहीं दिया। शुरू से श्रीलंका की विकेटें गिरती रही। मैं आपको बता देता हूं श्रीलंका की जो स्कोर्स थी, क्योंकि शुरू से ही श्रीलंका की विकेटें गिर रही थी। पहले बुमराह ने 2 विकेटें ली, फिर मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया और कुलदीप यादव को जैसे ही कप्तान ने इंट्रोड्यूस किया, गेम बदल चुकी थी, गेम बिल्कुल बदल चुकी थी। नीचे आके वेरेलागे ने 42 रन बनाए, 41 रन धनंजय डी सिल्वा ने बनाए। लेकिन जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटी उसके बाद आखिरी जो 3 विकेटें थी वो ज्यादा वक्त नहीं लगा, 172 रन यानी कि 41 रनों से इंडिया इस मैच को जीत के पहुंच गया है एशिया कप के फाइनल में। और अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, बुमराह की 2 विकेटें हैं, मोहम्मद सिराज की 1 विकेट है, हार्दिक पांड्या की 1 विकेट है, कुलदीप ने 4 आउट किए हैं, रविंद्र जडेजा ने 2 आउट किए। यानी कि कुलदीप जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, अब वो श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट ले चुके हैं। यानी कि 2 दिन लगातार उन्होंने 9 विकेट ले लिए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज दरअसल फुल हाउस था। ये सब श्रीलंकन फैंस हैं। अरसे बाद ऐसा हुआ कि होम जो क्राउड था वो भारतीय फैंस पर हावी था। श्रीलंका के फैंस थे, शाम को हाउसफुल था और इनको उम्मीद थी कि भारत को ये हरा पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि एशिया कप में भारत तो पहुंच गया फाइनल में, दूसरी टीम कौन सी आएगी? क्या वो दूसरी टीम पाकिस्तान होगी या वो टीम श्रीलंका होगी? मतलब अब सीधा सीधा ये कॉन्टेस्ट है। अगर आप देखें मदन जी, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत तो पहुंच गया, इंडिया तो पहुंच गया फाइनल में। अब ये भी हो सकता है कि अगर श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर श्रीलंका ही आएगा फाइनल में। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना है तो फिर पाकिस्तान को इस श्रीलंका को हराना होगा, जो इन कंडीशंस में मेरा मानना आसान नहीं होगा। इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आज श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है और उन्होंने देखिए उन्होंने फाइट किया है और उन्होंने जो विकेट है उसको काफ़ी अच्छा यूज़ किया। मैं ये आज एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे जो भारतीय दर्शक हैं उनको वलेगे का नाम जरूर याद रहेगा कि जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस की है और जैसे उन्होंने इस मैच को हैंडल किया है, प्रेशर को हैंडल किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 20 ईयर ओल्ड जैसे उसने गेम चलाई है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी खबर है। बट इंडिया जो फाइनल में पहुंचा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्केयर जरूर आया था, क्योंकि देखिए जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जब आपको पता है कि थोड़ी बहुत ही गेंद टर्न कर रही है, तो फिर हमें टोटल वो होना चाहिए हमारे पास जिसमें कि हम जीत सकें। बॉल टर्न कर रहा था, ये भी हमें मालूम था कि ये स्कोर बनाना इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए, बट उन्होंने आप इंडियन टीम को अंडर प्रेशर जरूर डाला है। आई थिंक एक और बात मैं वही कह रहा हूं मदन जी कि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा, जहां पर आप शायद उतने रन बोर्ड पर नहीं लगाते तो उसमें जाके 41 रन से जीतना, मेरा ये मानना है कि ये बड़ी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि एक वक्त आपने भारत लग रहा था 250-60 रन आएगा, फिर वो कोलैप्स हुआ, रन आ नहीं रहे थे, फिर वो आखिरी विकेट जो 15-20 रन जोड़ गई, उसके बाद जो भारत ने अटैक किया, मतलब अगर आप देखें रोहित की कप्तानी, तो अटैकिंग, मतलब उन्होंने फील्ड अटैकिंग रखी, सब कुछ अटैकिंग ही रखा।
नहीं देखिए, जो आपने बात की है ना कि ये मैच भारतीय ने बहुत अच्छा जीता, क्योंकि देखिए ऐसे क्लोज मैचेस भी जीतना बड़ा भारतीय टीम का जो है आत्मविश्वास बढ़ाती है, क्योंकि ऐसे समय जी आएगा, ऐसा समय आएगा जहां पे आपको कम स्कोर्स में भी दूसरी टीम को आउट करना पड़ेगा। और दूसरा रोहित शर्मा, डेफिनेटली मैं कहूंगा, जो आप बात है मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए उन्होंने अटैक किया पेसर से, और सबसे अच्छी बात है कि पेसर ने आपको 3 विकेट निकाल कर दिए। और जब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में जो 3 विकेट निकले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी विकेट इतना टर्न कर रहा है कि इतना जडेजा को खेलना आसान नहीं, और कुलदीप को खेलना इतना आसान नहीं जी रहेगा। तो ये एक कम्बिनेशन जो बना है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है, और आज बॉलर ने भी कर दिखाया कि अंडर प्रेशर हम आपको मैच जिता सकते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, कभी बैटिंग आपको मैच जिता रही, कभी बॉलिंग मैच आपको जिताती है, जी। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी टीम जो है बिल्डअप जरूर हो रही है, क्योंकि ये अच्छा आत्मविश्वास में बड़ा जरूरी है। हाँ मैं दिखा दूं थोड़ा सा क्योंकि मैदान में जो श्रीलंकन फैंस थे, इंडियन फैंस आज बड़े कम दिख रहे हैं। आज एक्चुअली इंडियन फैंस बड़े कम है, शायद सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के बाद अब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान ही आमने सामने दोबारा फाइनल में होगा। लेकिन अब मदन जी, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान फाइनल पर तो अब सवालिया निशान है। जिस तरह श्रीलंका आज खेला है, जिस तरह उन्होंने बॉल डाला है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि श्रीलंका पाकिस्तान को भी हरा दे हाँ और फिर देखिए, वही फाइनल में आए। देखिए ये मुमकिन है, ऐसे नहीं है जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे मैंने कहा, पर ये है कि आप देखेंगे जी कि पाकिस्तान भी अपनी गेम को रेज करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वो कल मैच हारे, हमने हमेशा देखा है कि जब टीम ऐसा बड़ा मैच कहीं हारती है जी तो अपनी गेम को वो रेस भी करती है। अब उनके 2 बॉलर भी इंजर्ड पड़े हैं, बैटिंग उनकी अंडर प्रेशर इतने ज़्यादा चली भी नहीं है। अब वो कैसे पाकिस्तान अपने आप को मैनेज करता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके जो कैप्टन है उनके रन बनाना और ऊपर फकर के रन बनाना भी बड़े जरूरी है, क्योंकि रन नहीं बना रहे, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। बट डेफिनेटली श्रीलंका जो है एक अच्छा यूनिट लगा है, अच्छा उन्होंने फाइट किया है, तो पूरे चांसेस है श्रीलंका के भी फाइनल पहुंचने के। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ही फाइनल में पहुंचेगा, पर श्रीलंका डेफिनेटली उनको उनकी परसेंटेज मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। मदन जी, बुमराह की गेंदबाजी पर बताइए कुछ, क्योंकि बुमराह ने कल जो बॉल डाला, जो उन्होंने आज बॉल डाला, उनकी गेंदबाजी कंसिडरिंग कि वो चोट से आ रहे थे, आपको कैसी लगी? नहीं देखिए, मेरे को बहुत खुशी है कि जैसे बुमराह बॉल कर रहा है, क्योंकि हमें चाहिए था ऐसा बॉलर। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि वो शुरू में आपको ब्रेक थ्रू दिला रहा है, बीच में आके वो भी गेंद अच्छे कर रहा है। और सबसे खुशी की बात ये है कि वो फिजिकली फिट है, और पूरे 50 के 50 ओवर जो है अंदर फील्डिंग कर रहे हैं, आप स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फुली फिट हैं। उन्होंने अपने आप को सच किया, तभी वो टीम के अंदर आए हैं कि मेरी फिटनेस लेवल जो है बिल्कुल अब ठीक हो चुका है। तो बॉलिंग के बारे में जो इन एंड आउट करा रहा है, जैसे उन्होंने आउट किया बाहर गेंद निकाल कर, देखिए उसके पास जो डिलीवरीज हैं, वेपन्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो गेंद अंदर और बाहर जो करते हैं वो, क्योंकि ये चीजें तभी होती हैं जब आप फिजिकली फिट हो। हमें बुमराह की क्लास तो पता ही है, पर क्लास के बाद जो फिटनेस इंजरी के बाद आने से वो ज्यादा मालूम पड़ती है कि वाकई में बुमराह 100% से भी ज्यादा फिट है। और कुलदीप यादव 5 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, 4 विकेट इस मुकाबले में। देखिए कुलदीप यादव का भी यही था कि अब बड़े इवेंट में जब आया है वो, उसने अपना जैसे 2 मैचेस में उन्होंने आज भी 4 विकेट कल पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके लिए तो जी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात हुई है। क्योंकि देखिए वो अब कैप्टन जो है रोहित शर्मा, वो उनके लिस्ट में वो उनका नाम सबसे पहले रहेगा भी ये हमारा पहले स्पिनर खेलेगा। और जडेजा तो है ही है, जडेजा तो एक ऑलराउंडर की। उनके हाथ से गेंद ठीक निकल रहा है, हाँ, उनके हाथ से जिस स्पीड पे गेंद होना चाहिए ऑफ द विकेट इन द एयर, क्योंकि आपके पास ये तो श्रीलंका ने भी दिखाया ना, जो अटैकिंग स्पिनर का जो ऑप्शन होगा जिस टीम के पास, मैं वर्ल्ड कप के लिहाज से भी कह रहा हूं, तो उस टीम को ही तो फायदा होगा। सिर्फ नहीं 10 ओवर आप रन रोकने के लिए नहीं जा सकते। नहीं देखिए विक्रांत, रन कभी रुके ही नहीं है, आपको विकेट निकालने हैं, जो कि ये विकेट टेकर बॉलर है कुलदीप यादव। क्योंकि उनका गेंद जो जैसे कहा ना आपने गिर रहा है, वो बिल्कुल सही गिरा, और लाइन जिस कॉरिडोर में वो गेंद करना चाह रहे हैं वहां पे गेंद जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है काफी अच्छा है। और जब आपको विकेट मिलते हैं तो आप और ज्यादा अच्छे बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता लगता है कि मैंने कैसे विकेट निकाले और कैसे आगे जाके मेरे को कैसे बॉलिंग करनी है, बड़ा और अच्छे फाइनल में कैसे करनी है, और अच्छे और भी इससे भी जब हाई प्रेशर गेम आएंगे तो उसमें भी उसको पता रहता है भी हाँ इस कॉरिडोर में मैं गेंद करूंगा और उसमें मुझे विकेट मिलेंगे। डेफिनेटली कुलदीप यादव आउटस्टैंडिंग।
चलिए जी, रोहित शर्मा की टीम पहुंच गई फाइनल में। अपना दोनों सुपर 4 के मैच भारत ने जीते, और अगर सिर्फ 2 हफ्ते पीछे जाए, 2 हफ्ते भी नहीं, 10 दिन पीछे जाए, 2 सितंबर जो इंडिया और पाकिस्तान का पहला मुकाबला था, जहां इंडिया की 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उस दिन तो ये लग रहा था कि भाई क्या होगा, बैट्समैन थोड़े रस्टी दिख रहे थे, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग उस दिन भारत को दिखी, ईशान किशन हार्दिक पांड्या की वो पार्टनरशिप, शायद वो मोमेंटम भारत को वहां से मिला। पाकिस्तान को हराया, जिस तरह से ये श्रीलंका में हराया, मेरा ये मानना है कि प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका को हराना ये बड़ी कामयाबी है। फाइनल में तो इंडिया पहुंच गया, अब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का आखिरी मुकाबला, लेकिन सारी दुनिया की जो नजरें हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये जो 14 तारीख को मैच खेला जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर ये एशिया कप का फाइनल होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, लेकिन अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को इन कंडीशंस में हराना होगा। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा, क्योंकि टीम अच्छी है, 2 तेज गेंदबाज उनके चोटिल हैं। अब सवाल यही है कि बाबर आजम अपनी टीम को किस तरह से इकट्ठा करते हैं। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको फिर सबको एक बार दरख्वास्त करता हूं कि हमारी YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थोड़ी देर बाद हम वहां पर भी लाइव आएंगे, एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी वहीं पर करेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।